क्या इमरान खान साहब को ऐसे माइनस किया जा सकता है? तो सवाल यह है कि अब तक जिसने कोशिश की है इमरान खान को माइनस करने की, वो खुद ही माइनस हो गया। देखिए ना, जब अल्लाह ताला का फजल आपके साथ होता है ना, मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो अल्लाह की रज़ा होती है, अल्लाह का फजल होता है। अगर अल्लाह ताला का फजल किसी के साथ ना, तो फिर से कोई माइनस नहीं कर सकता। रब की मदद अगर साथ हो, फिलहाल तो ये नजर आता है, देखिए इमरान खान को हुकूमत से निकाला, माइनस नहीं हुआ। 300 के करीब केसेस बना दिए, माइनस नहीं हुआ। गोलियां मार दी इमरान खान को, माइनस नहीं हुआ। 9 मई कर दिया गया, माइनस नहीं हुआ। गिरफ्तार कर लिया गया, माइनस नहीं हुआ। 2 साल लोगों के सामने नहीं आने दिया गया, उसकी आवाज नहीं सुनाई गई, मीडिया से गायब कर दिया गया, माइनस नहीं हुआ। बदतरीन धांधली करके फार्म 47 की जाली हुकूमत बनाई गई, इमरान खान माइनस नहीं हुआ। इमरान खान के कारकुनों का कत्लेआम किया गया, 2 मरतबा किया गया, वो माइनस नहीं हुआ। उसकी बीवी और उसकी बहनें और रिश्तेदार गिरफ्तार किए गए, वो माइनस नहीं हुआ। परवेज खटक छोड़ गया, उस्मान बुज़दार छोड़ गया, महमूद खान छोड़ गया, जहांगीर तरीन, अलीम खान, अली जैदी, इमरान इस्माइल, असद उमर और दर्जनों बड़े नाम इमरान खान को छोड़ गए, वो माइनस नहीं हुआ। तो नंबर 1 चीज तो अल्लाह ताला का फजल है, मैं फिर आपको कहूंगा। लेकिन लीडर तब तक माइनस नहीं होता जब तक कि उसके लोग उसके साथ खड़े रहते हैं। अगर पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी ना होती तो फिर आप कह सकते हैं कि इमरान खान माइनस हो गया। अगर पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ ना खड़े होते तो शायद एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान को इतनी देर तक अंदर रखने के लिए जरूरत ही ना पड़ती, या इतनी सख्त जेल में इमरान खान को डालने की जरूरत ही ना पड़ती एस्टेब्लिशमेंट को, अगर वो माइनस हो चुका होता। तो माइनस तो वो इनसे नहीं हो रहा, अवाम की ताकत उसके साथ है। अगर अवाम इमरान खान के साथ ना होती तो ये एमपीएस एमएनएस फॉरवर्ड ब्लॉक बना के भाग गए होते अभी तक। ये सोच लेते कि ठीक है यार, हम फिर इलेक्शन लड़के आ जाएंगे, लेकिन उनको पता है कि दोबारा जब जाएंगे इलेक्शन में वोट मांगेंगे, इमरान खान के नाम पे ही मांगना पड़ेगा। सूरत हाल तो ये इनके लिए बनी हुई है। इमरान खान को छोड़ भी नहीं सकते, उसके साथ चल भी नहीं सकते। ये है जनाब। अब अली अमीन गंडापुर चॉइस किसकी है? देखिए मैं फिर आपको कहूंगा, वो चॉइस है इमरान खान की। उनके बारे में फैसला करने का इख्तियार किसका है? इमरान खान साहब का है। चाहे सारी पार्टी कुछ कहती रहे, इमरान खान की बहनें कुछ कहती रहे, एक बात तो लिखी पड़ी है कि जब तक इमरान खान साहब खुद फैसला नहीं करेंगे, उन्हें बोल्ड फैसला अगर वो लेते हैं तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। बसूरत दीगर अली अमीन गंडापुर इमरान खान की चॉइस है और वो बतौर वज़ीर आला कंटिन्यू करते रहेंगे। उन्हें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा, उसूलन होना भी नहीं चाहिए। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आ गया। 9 मई में इमरान खान साहब की जमानतें मुस्तरद हो गई। देखें, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट भी दिया था हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि जब तक हो सका हम इमरान खान को अंदर रखने की कोशिश करेंगे और अंदर रखेंगे। तो देखें, रखा हुआ है अंदर। अब इस अमल में एस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक है। राणा साहब खुद भी भुगत चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने राणा साहब को भी गैर कानूनी तौर पर अंदर डाला था। आज इमरान खान को डाला हुआ है, लेकिन राणा साहब ने इससे सीखा कुछ नहीं है। उन्हें चाहिए था इस सिलसिले को रोकने के लिए आवाज उठाते, लेकिन वो उसी एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बने हुए हैं। 9 मई के केसेस की हकीकत देखें, पूरा पाकिस्तान जानता है, सबको पता है कि ये क्या केसेस हैं। अदलिया भी जानती है। प्रोसिक्यूशन कुछ साबित नहीं भी कर पाती तो फैसला प्रोसिक्यूशन के हक में ही आता है। अब खुद हुकूमती कैंप से जो जुड़े हुए सहाफी हैं वो ये कहते हैं और अपने मुंह से कहते हैं कि ये मामला अदलिया का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का है। इमरान खान को नवाज शरीफ की तरह गारंटियां देनी पड़ेंगी और बिलावल और जरदारी की तरह अच्छा बच्चा बनकर रहना पड़ेगा। ये है वो गारंटी जो इमरान खान साहब दे दे और यकीन दहानी करवा दे तो मामला हल हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए या मौजूदा हुकूमत से जुड़े हुए सहाफ़ी अपने मुंह से कहते हैं। तो सलमान रज़ा साहब का ये कहना है कि उन्हें खुद हैरत हुई है कि कैसे ये बजट पास हो गया, इसके बारे में उन्हें इतला नहीं थी। यानी खैबर पख्तूनख्वा में कल बजट कैसे पास हुआ, वो कह रहे हैं जी मेरे लिए खुद बड़ी हैरत की बात है। हमारा तो ये पॉलिटिकल कमेटी में इस तरह तय नहीं हुआ था, बल्कि हमने तो इस पर मुज़ामत करनी थी और आखिरी वक्त तक इसको लेकर जाना था और इमरान खान से मुलाकात की कोशिश भी करनी थी। अलीमा खान साहिबा ने इसमें वहीं पे खड़े होकर अडयाला जेल के बाहर ये भी बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने उन्हें कहा था कि सारे एमपीएस को वो लेकर आ रहे हैं अडयाला के बाहर, लेकिन ये तो बजट पास हो गया। अब अली अमीन गंडापुर साहब पे इस वक्त हो ये रहा है कि एक तो सलमान रज़ा साहब ने भी कह दिया कि जनाब हमने तो पॉलिटिकल कमेटी में कहा ही नहीं, ये कैसे बजट पास हो गया। अलीमा खान साहबा कह रही है हमारे साथ तो वादा कुछ और किया गया था, तो ये कैसे बजट पास हो गया। और वो ये कह रही है कि इसको कोशिश को आप माइनस इमरान खान करना ही कह सकते हैं। अब ये इमरान खान की बहन कह रही है, कोई और नहीं कह रहा, और बड़े दुख के साथ कह रही है। शाहिद खटक का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ना, ये शाहिद खटक वो लोग हैं जो वो यूथ है इमरान खान साहब के करीबी लोगों में से हैं, मुराद सईद के साथियों में से हैं, और इन्हें वफादार समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के वफादारों में से। शाहिद खटक साहब
के अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ कुछ एमपीएस के साथ भी। अब वो क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं जी सूबे के एमएनएस और एमपीएस को यही बताया गया, सियासी कमेटी कोर कमेटी ने फैसला किया है कि बजट मंजूरी जरूरी है, अगर बजट मंजूर ना हुआ तो इमरजेंसी लग जाएगी। अगर खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली चली गई तो खैबर पख्तूनख्वा में भी वही हालात बन जाएंगे जो पंजाब में है। इमरान खान ने बजट पर मुशावरत का बोला है, असेंबली की तहलील का नहीं। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली इसलिए तहलील की थी कि हमें इलेक्शन मिल जाए, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए गए, जिसके नतीजे में 2 साल तक पीटीआई के ऊपर जुल्म बदतरीन फस्तायत होती रही, जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। फैसले सब मिलकर करते हैं लेकिन तनकीद हम पर ही होती है। आगे वो अपनी बात कह रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर जो है वो तनकीद हो रही है और इमरान खान को ताकतवर हल्के ना तो माइनस कर सकते हैं ना कोई और क्या माइनस करेगा। आयशा भुट्टा साहिबा ने इस पर एक ट्वीट किया, मैं वो ट्वीट आपको सुना देता हूं एंड में जाते जाते। ये भी बड़ी अजीब चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इमरान खान की जमानत की दरखास्त खारिज होने का सदमा अपनी जगह पर, लेकिन इससे बड़ा शौक ये था कि जब 2 रुकनी बेंच अदालत में फैसला सुनाने आया तो इमरान खान के वकला, टीम का कोई वकील कमरा अदालत में मौजूद ना था, ना ही कोई ओहदेदार, ना रुकन असेंबली और ना ही टिकट होल्डर वहां पे मौजूद थे। अंदाजा करें आप, ये इमरान खान साहब के लिए तहरीक चलाएंगे और इमरान खान साहब के लिए जो है आवाज उठाएंगे। वो आदमी अकेला जेल के अंदर लड़ी जा रहा है, रोजाना तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, कहते तन्हाई में पड़ा हुआ है, पसीने में शराबोर है, उसको कोई सहूलतें भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की नवाज शरीफ या जरदारी को थी। वो डट के खड़ा हुआ है और ये सारे डट के लेटे हुए हैं, ऐसा लगता है फिलहाल, ऐसा लगता है। जंगबंदी का नफाज हो चुका था तो डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि इसराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बम्स। इसराइल, मैं कह रहा हूं कि वो बम्स मत फेंकना, और अगर आप ये करते हैं तो ये एक मेजर वायलेशन हो जाएगी। अपने पायलट को वापस घर बुलाओ, नाउ अभी बुलाओ। ये डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर दे रहे हैं इसराइल को कि जनाब अपने बम मत फेंकना, अपने पायलट को वापस बुलाओ। अगर तुमने बम फेंका तो ये सीज फायर की एक खिलाफ वर्जी हो जाएगी और बड़ी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। और आगे वो लिखते हैं डोनाल्ड जे ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अपना नाम भी पूरा उसके बाद लिखा, यानी एक वार्निंग दी एक तरह से इसराइल को। ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप चीज़ों को बैलेंस करने में भी बड़े माहिर हैं, उन्हें आइडिया है कि कैसे किसको राजी रखना है। अब ये सारे एपिसोड में अमेरिका से गलती हुई कि वो खुद इस लड़ाई के अंदर उतर गया गोंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए कि इसराइल मेरे से राजी रहे, और इसराइल को हम कल को ये कह सके कि हमने आपके कहने के ऊपर वहां पे जाके ईरान में बम मारे थे। फिर अमेरिका के अंदर बहुत सारी लॉबीज का एक प्रेशर भी था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने गोंगलों से मट्टी झाड़ के बम फेंक दिए जाके ईरान में, और 3 साइट्स के ऊपर इन्होंने बम फेंके। दावे इन्होंने बहुत बड़े किए, हकीकत क्या है मैं आपको भी बता देता हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हैरत इस बात पे हुई कि जैसे मगरिब या गल्फ ममालिक या दुनिया के बेशतर ममालिक अमेरिका के साथ उसकी हर कार्रवाई में खड़े हो जाते थे, वैसा इस मरतबा हुआ नहीं। तो जब नहीं हुआ तो फिर अमेरिका को अपना पैंतरा बदलना पड़ा और वो जंगबंदी की तरफ गए। इससे पहले अमेरिका ये भी सोच रहा था कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज किया जाए। क्या ईरान में अमेरिका को कामयाबी मिली या इसराइल को कामयाबी मिली? इसके बारे में हम कुछ चीजें हैं जो अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान ने उन्हें नामजद किया है और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इस किस्म के स्टेटमेंट देना, इस तरीके से जंगबंदी का एक तासुर देना, अमन के पैगाम फैलाना बमबारी करने के बाद, तो ये वही है कि जनाब पहले बम फेंकते हैं, बमबारी करते हैं, उसके बाद जंगबंदी करते हैं और फिर अमन के सफीर बन जाते हैं। तो ये नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। अब बहुत सारे पाकिस्तानी सहाफ़ी भी हुकूमत के इस आइडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, हत्ता कि वो सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा पाकिस्तानी रिजीम या हुकूमत के करीबी हैं या उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादती की है, ये हुकूमत को नहीं करना चाहिए था, एस्टेब्लिशमेंट ने ये काम गलत किया है। देखिए, अगर किसी को आज की तारीख में नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए ना, तो वो कतर के अमीर है शेख तमीम बिन हमद। इन्हें क्यों मिलना चाहिए जरा समझें आप। ये वो वाहिद आदमी है जिसने बदला नहीं लिया, यानी ये एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर बमबारी हुई है और देखें अमेरिका भी इनकी एयरबेस इस्तेमाल कर रहा है। मजलूम तो ये है और इनके पास हथियार हैं, ऐसा है कि नहीं, ये नहीं कह सकते आपके उनके पास हथियार नहीं है, या कतर बिल्कुल ही फारग मुल्क है, ऐसा भी नहीं है। वहां पे अमेरिका की एयरबेस भी है, ईरान ने उसके ऊपर अटैक भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जंगबंदी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसी का होना था जिसने ईरान को कायल करना था। तो इन्होंने ईरान को कायल किया और जंगबंदी की तरफ मामलात को लेकर गए। कतर देखें, ये वही मुल्क है जिसने अमेरिका और तालिबान के बीच में भी मुज़ाकरात करवाए थे। कतर ने मुल्कों के बीच में मुज़ाकरात करवाने में गल्फ में
सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हैं और वो एक खुशहाल मुल्क है और वहां पे अमेरिका की सबसे बड़ी जो है वो मिलिट्री बेस भी है, तो इस नुक्ता नज़र से भी उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बहरहाल अगर किसी को मिलना चाहिए अमन का नोबेल प्राइज इस सारे तनाज़े को लेकर, तो वो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद हैं।